प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवंशी। आज हम कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लेकर आए हैं। इसके पहले की क्लास में हमने पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध किया था, या लेंस निर्माता सूत्र किसे कहते हैं उसे अपन हल किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन इसकी लिंक जो है मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये है लेंस सूत्र क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यानी लेंस सूत्र किसे कहते हैं, ये भी परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है। और जैसा कि मैंने इसके पहले की क्लास में भी बतलाया था कि किसी भी क्वेश्चन की क्वालिटी बतला देती है कि वास्तव में वो कितना इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है और अनेक प्रकार से पूछा गया है। जैसे किस किस प्रकार से पूछा जाता है अपन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। या तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, या इसी को और कैसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/f = 1/v - 1/u। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक और प्रकार है इसका, या किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है इतने प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनेकों बार, यानी पिछली कक्षाओं में यदि देखें, पिछले 7-8 सालों में यदि देखें तो ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा गया है। लेकिन उसके टाइप अलग अलग थे। कभी ये पूछ लेगा कि लेंस सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, कभी पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/f = 1/v - 1/u। कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें लेंस सूत्र होता क्या है, लेंस सूत्र। ठीक है, तो हम यहां पर जब हल करेंगे लिखेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी कैसे दर्शाते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से। व प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, वी से। प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को अपन क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u। थोड़ी सी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमने इसके पहले दर्पण सूत्र भी पढ़ा था, और दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि दर्पण सूत्र में 1/f = 1/u + 1/v, या 1/v + 1/u भी कह सकते हैं, उसमें प्लस था। इसमें क्या आता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो थोड़ी सी हमको यहाँ भी ध्यान देना है। देखिए, जल्दबाजी में गलतियां ना हो। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, जहां f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तथा u क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। चलिए लेंस सूत्र अपन सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि लेंस लेते हैं,
ये लेंस हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाश केंद्र। तो माना COD एक उत्तल लेंस है, ठीक है। इसके लिए यहां पर एक वस्तु रख देते हैं अपन। इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहां से अपवर्तित हो जाती है। इससे चलने वाली जो दूसरी प्रकाश किरण है इसके प्रकाश केंद्र से होकर जाती है और दोनों प्रकाश किरणें जहां पर जाके टकराएंगी वहां पर ये जो AB वस्तु थी इसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। A डैश B डैश पर, ठीक है। तो यहां पर AB एक वस्तु है और इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहां बना, A डैश B डैश पर। ये तीर का निशान जरूर लगाइएगा, इसमें नंबर कटते हैं। तो जो अपन चित्र बनाते हैं वही अपन को क्या है, थ्योरी में लिखना रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, माना COD, माना COD एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। माना COD एक उत्तल लेंस है। O क्या है, प्रकाश केंद्र है। O प्रकाश केंद्र तथा यहां पर अपन इसे F क्या नाम दे देते हैं, फोकस का। तथा F क्या है, फोकस है। F फोकस है, ठीक है। माना AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर क्या होता है, प्राप्त होता है। माना AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहां पर, A डैश B डैश पर, A डैश B डैश पर प्राप्त होता है, ठीक है। माना AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहां पर, A डैश B डैश पर क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए अपन और आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, दूरियां अपन देख लें। प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी अर्थात OB बराबर कितनी हो जाएगी, U। चूंकि बाईं ओर है तो बाईं ओर यानी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगी, ठीक है। प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, OB डैश बराबर कितनी हो जाएगी, V। प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। ये कहां है, दाईं ओर है तो क्या होगी, धनात्मक होगी। अब प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी कितनी, OF पर फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, F से। क्योंकि ये भी दाईं ओर है तो क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर समरूप त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज देखा जाए तो एक ये वाला, ये इस तरह से A डैश B डैश F, और एक ये वाला COF, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण है तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लेके चलते हैं समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F व COF, ठीक है। समरूप त्रिभुज A डैश B डैश
एफ व किसमें, सी ओ एफ में, त्रिभुज सी ओ एफ में। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, यहां पर गलतियां ना हो, हम चूंकि यहां से लेकर चल रहे हैं ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में, तो इसकी पहले भुजा आएगी, बटे में क्या आएगी, इसकी भुजा। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात क्या, इसकी लंबवत भुजा कितनी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे इसकी लंबवत भुजा कितनी है, ओ सी, बराबर इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बी डैश एफ बटे इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ओ एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, यदि ये समझ में आए तो ऐसा भी अपन यहां पर एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं इस तरह से, ऐसा। ये क्या है, ए डैश बी डैश और ये क्या है, सी ओ, ये क्या है, एफ। तो ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगी, ओ सी, यहां से यहां तक की दूरी बी डैश एफ बटे कितना हो जाएगा, ओ एफ। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश बटे ओ सी बराबर बी डैश एफ बटे कितना हो जाएगा, ओ एफ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब हम इसमें एक और यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यहां पर ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ में। ठीक है, ए डैश बी डैश किसमें, ओ व ए बी ओ में कितना है, यहां पर समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश किसमें, ओ, ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में। ठीक है, अपन यहां पर छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, कैसा, किसी का इस तरह से है ये है ए बी और ये क्या है, ए डैश बी डैश और यहां पर क्या है, ओ। ठीक है, ये वाला त्रिभुज कौन सा, इस तरह से यहां से सीधे ऐसा, ये और ये पूरा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरह से ये वाला पूरा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसकी लंबवत भुजा कितनी हो जाएगी, ए डैश बी डैश, इसकी लंबवत भुजा कितनी होगी, ए डैश बी डैश बटे इसकी लंबवत भुजा कितनी हो जाएगी, ए बी, बराबर इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ बी डैश बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ बी। इस तरह से। ठीक है, यानी क्या, इसकी लंबवत भुजा ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगी, ए बी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा, ओ बी। ठीक, अब हम देखें यहां पर, तो चूंकि ओ बी जो है, ओ बी के समांतर क्या है, मुखाक्ष के समांतर ये ए सी भुजा है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि चूंकि क्या है, ओ बी समांतर क्या है, ओ बी समांतर है किसके, एसी के। ठीक है, यानी ये एसी जो भुजा है वो किसके समांतर है, मुखाक्ष के समांतर है। और जब समांतर का मतलब क्या होगा कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जब ओ बी समांतर है एसी के, अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या, ए बी की जो लंबाई होगी वो ओ सी की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के। किसके हो गया, ओ सी के। ये जो ए बी है इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ओ सी, बराबर यहाँ कितना है, ओ बी डैश बटे कितना हो जाएगा, ओ बी। कितना हो जाएगा, ओ बी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब हम समीकरण एक को देखें, ए डैश बी डैश बटे ओ सी बराबर बी डैश एफ बटे कितना है, ओ एफ। और समीकरण दो को देखें, ए डैश बी डैश बटे ओ सी बराबर ओ बी डैश बटे कितना है, ओ बी। हम दोनों में देखें, समीकरण एक व दो में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हमको बराबर दिख रहे हैं।
ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व किससे, 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे, अर्थात इसका राइट हैंड साइड कितना है, बी डैश एफ बटे ओ एफ, बी डैश एफ बटे कितना है, ओ एफ बराबर इसका राइट हैंड साइड कितना है, ओ बी डैश बटे कितना, ओ बी। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो दूरियां हैं वो कहां से नापी जाती हैं, प्रकाश केंद्र से। दूरियां कहां से नापी जाती हैं, प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र का मतलब क्या है, ओ। तो क्या सभी के पास ओ है, इसके पास तो ओ है, इसके पास भी ओ है, इसके पास भी ओ है, लेकिन इसके पास नहीं है। ये क्या है, बी डैश एफ है कितना, हम देखते हैं बी डैश एफ वास्तव में यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। कहां से कहां तक की, ये इतनी दूरी है बी डैश एफ। अब इसका संबंध किससे बनाया जाए, प्रकाश केंद्र से। तो हम क्या करें, यदि यहां से टोटल दूरी, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, ओ बी डैश में से यदि हम इतनी दूरी क्या कर दें, घटा दें, यानी इसे अपन यहां यदि समझें तो ये कितना है, ये है ओ, यहां पर है एफ और यहां पर है क्या, बी डैश। यदि हम यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी में से, ये टोटल दूरी में से इतनी दूरी क्या कर दें, घटा दें, इतनी दूरी अपन क्या कर दें, घटा दें, तो क्या कितनी निकल आएगी, बी डैश एफ। तो हम ओ बी डैश में से ओ एफ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओ बी डैश माइनस कितना, ओ एफ। ठीक है, ओ बी डैश में से कितना घटा दिए, ओ एफ, तो कितना निकल आएगा, बी डैश एफ बटे कितना है यहाँ पर, ओ एफ बराबर यहाँ कितना, ओ बी डैश अपान कितना, ओ बी। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें मान रखते हैं, सभी के जो मान है अपने पास है तो मान रख देते हैं। कितना हो जाएगा, ओ बी डैश का मान कितना है, ओ बी डैश कितना है, भी। तो ओ बी डैश की जगह कितना हो गया, भी माइनस ओ एफ का मान कितना है, एफ, तो माइनस कितना, एफ अपान ओ एफ का मान कितना है, एफ, यहाँ पर भी कितना आ गया, एफ बराबर ओ बी डैश का मान कितना है, भी, यहाँ आ जाएगा v अपान ओ बी का मान कितना है, माइनस यू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कितना, u। ठीक है, हम तेरह गुणा करते हैं, v का गुणा f में करेंगे तो कितना हो जाएगा, v f बराबर माइनस u का गुणा v से करेंगे तो माइनस u v, और माइनस माइनस का प्लस u का गुणा f से करेंगे तो कितना हो जाएगा, u f। ठीक है, अब इसके बाद दोनों पक्षों में u v f का भाग दे देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में u v f का भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, वी एफ बटे यू वी एफ बराबर माइनस यू वी बटे यू वी एफ धन यू एफ बटे यू वी एफ। ठीक है, क्या कटा है इससे, हम देखते हैं कि यहाँ वी एफ से वी एफ कट गया, कितना बचेगा, 1 अपान यू बराबर यू भी से यू भी कटा माइनस 1 अपान कितना, एफ प्लस यू से यू कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, कितना बचा, 1 अपान वी। ठीक है, ये 1 अपान एफ का पक्षांतरण करते हैं, तो 1 अपान एफ जो है किस में है, माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपान एफ प्लस का ये अपनी जगह है, तो 1 अपान वी, ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस का इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपान यू। यही क्या है, लेंस सूत्र है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। यही क्या है, यही लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र है। ठीक है, या फिर यदि लेंस सूत्र आता है कि लेंस सूत्र लिखिए तरह सिद्ध कीजिए तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए तो अपन लिख सकते हैं यही लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या है, संबंध है। तो सभी बच्चों को ये लेंस सूत्र आसानी से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो सही बच्चे यदि समझ में आ गया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सही बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और इसके बाद की क्लास में हम दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो तैयार रहिएगा पेन कापी लेकर।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छी पढ़ाई करें जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें, आपका जीवन आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।